इस क्वेश्चन में कह रहा है जल से भरे 40 सेमी गहराई के किसी टैंक की तली पर एक बिंदुवत प्रकाश स्रोत रखा है। जल के पृष्ठ का वह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिससे प्रकाश निर्गत होगा। जल का अपवर्तनांक है 4/3। ठीक है। अब देखो, अभी मैं बाद में डायग्राम बना के बताता हूँ कि ऐसा क्यों होगा। पहले फॉर्मूला देखो। जो निर्गत प्रकाश के लिए जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है πh² बाय μ² - 1। ठीक है। पहले मैं फॉर्मूला वो कर दे रहा हूँ, उसके बाद में बताता हूँ ऐसा क्यों होगा। ठीक है। तो h यहाँ पे गहराई है। गहराई कितनी है? 40। 40 का स्क्वायर अपॉन म्यू कितना है? 4/3। 4/3 का स्क्वायर -1। तो A = हो जाएगा 40 का स्क्वायर 1600। 1600 पाई अपॉन ये हो जाएगा 16/9 -1। एलसीएम लेंगे, ये 1600 पाई बटे 16 - 9 और ये अपॉन वाला 9 जो है उछल के ऊपर चला जाएगा इंटू 9। तो ये हो जाएगा 14,400 पाई बटे 7। ठीक है। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा एरिया 655.14 सेमी स्क्वायर। ठीक है। तो ये वो क्षेत्रफल है जिससे प्रकाश निर्गत होगी। ठीक है। अब देखो ऐसा क्यों होता है। अब ये हमने बनाया एक टैंक। ठीक है। अब इस टैंक में ये हमने नीला नीला जल भर दिया है। टक 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 टक। ये हो गया। ठीक है। इसके नीचे हमने एक हरे कलर का एक प्रकाश स्रोत रखा, बिंदुवत प्रकाश स्रोत। अब देखो इससे निकलने वाली किरण सीधी गई, तो इसमें तो किसी तरह का कोई डेविएशन नहीं आएगा। जैसे ही थोड़ी टेढ़ी होगी तो बाहर निकलने वाली रे भी टेढ़ी हो जाएगी। ये थोड़ी टेढ़ी हुई तो बाहर निकलने वाली रे और ज्यादा टेढ़ी हो जाएगी। थोड़ी और तो थोड़ी और। तो ऐसा करते करते एक ऐसा एंगल आएगा, जैसे अगर मैं इसे पीले कलर से दिखाऊं तो ये एक ऐसा एंगल आएगा जिसपे प्रकाश जो है वाटर के सरफेस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक ना? समांतर हो जाएगी, मतलब वो पानी के सरफेस को पकड़ के प्रकाश चल रही होगी। तो ऐसे केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो 90 हो जाती है। तो जिस टाइम पे अपवर्तन कोण 90 होती है उस समय जो आपतन कोण बनती है उसे हम कहते हैं क्रांतिक कोण। ठीक ना? क्रांतिक कोण क्या होती है? जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो आपतन कोण जिस पे अपवर्तन कोण 90 हो जाए उस आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है। तो ये सी है तो ये भी एंगल कितना होगा? सी। अब इसके बाद वाली प्रकाश के साथ क्या होगा? जैसे इसे अगर मैं किसी अलग कलर से ड्रॉ करूं, ये ऑरेंज से ड्रॉ करता हूं, तो वो सारी प्रकाश क्या होगी? यहां से पूर्ण आंतरिक परावर्तन कर जाएगी। ठीक है। तो यही पूरा केस जो है इस गोलाई में होगा। पूरे गोलाई में ऐसा ही केस होने वाला है। ठीक ना? और इन सारे पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन करूंगा तो हमें एक कोण प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? एक कोण, बर्थडे कैप। क्लियर? ये कोण प्राप्त हुई। ये भी एंगल कितनी हो गई? सी। ये हो गया। ये इसकी त्रिज्या है आर। जो भी गोलीय पृष्ठ बनी, सर्कुलर पृष्ठ या गोलीय पृष्ठ बनी है उसका त्रिज्या हो गई आर और एच हो गई इसकी गहराई। ठीक है। एच उसकी गहराई हो गई। तो ये क्रांतिक कोण यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा?
टेन सी इक्वल टू आर बाय एच, लंब ये रही, आधार ये रही, तो आर बाय एच, तो आर इक्वल टू एच टेन सी। अब देखो, वैसे होता क्या है, क्रांतिक कोण साइन सी इक्वल टू 1/म्यू, तो ये लंब हो गया और ये हाइपोटेन्यूस, क्या कहते हैं इसे, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, पता नहीं इसे हिंदी में क्या कहते थे, मैं भूल गया। वैसे अपन भी यूपी बोर्ड से ही पढ़ा है, लेकिन हिंदी भूल चुका हूँ, बहुत दिनों से सीबीएसई को पढ़ा रहा हूँ, 10 साल से। तो चलो मैं बता रहा हूँ ये जो भी है हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ से टेन सी इक्वल टू क्या होता है, इससे अगर हम आधार लिखेंगे, इससे हम क्या लिखें, आधार लिखेंगे, तो आधार क्या होगी, आधार, अच्छा हाँ, उसे कर्ण कहते थे, कर्ण, ठीक है। तो आधार कितनी हो जाएगी, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो अब सीधी सी बात है, टेन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब तो एक है, तो एच बटे आधार कितनी हो गई, रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस वन। तो एरिया क्या होती है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब रख दो यहाँ पे आर की वैल्यू, तो पाई एच का स्क्वायर और नीचे वाले से रूट हट जाएगा, तो मतलब म्यू स्क्वायर माइनस वन। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है, क्लियर ना। तो ये सीबीएसई वालों को मुझे ऐसे डायरेक्ट पढ़ाना पड़ता है, तो उन्हें तो डायरेक्ट बता देता हूँ कि ऐसे होता है, क्लियर। अब देखो यूपी बोर्ड में हमें नहीं पढ़ाएगा, तो पता नहीं आप लोगों को पढ़ाया जाता है नहीं जाता, हम तो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, ठीक है, क्लियर।